मौलिक जैन और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप जीएसटी में बुक्स GSTR 3B और GSTR 1 तीनों को एक साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं और तीनों को कैसे रिकंसाइल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर इस टेम्पलेट में आपको 3 टाइप के टेबल्स दिए जाएंगे, जहाँ पर आपको एज़ पर बुक्स, एज़ पर 3B और एज़ पर GSTR 1 जितने भी आपके मंथली फिगर्स गए हैं आप उसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं। एज़ पर बुक्स, चलिए इसमें कुछ फिगर्स मैंने यहाँ पे डाले हैं आपको बताने के लिए। तो एज़ पर बुक्स अप्रैल में टैक्सेबल वैल्यू थी 10,000, CGST 2,000, SGST 2,000। यहाँ पे अगर आपका कुछ क्रेडिट नोट आपने इशू किया रहेगा तो आप उसकी डिटेल भी डाल सकते हैं। फिर एज़ पर 3B आपका 12,000 गया था, 3,000 और 3,000 CGST। और सिमिलरली GSTR 1 में 10,000, 2,000 और 2,000। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बुक्स और GSTR 1 की वैल्यू मैच हो रही है, लेकिन 3B की दोनों से वैल्यू मैच नहीं हो रही है। तो इन तीनों को कंपेयर करके हम डिफरेंसेस निकालेंगे। अब इस केस में आपको नीचे आना है और यहाँ पे चेक करना है। अब ये 10,000 कहाँ से आ रहा है? ये एज़ पर बुक्स जो ऊपर टेबल है, जो टैक्सेबल वैल्यू है एज़ पर आउटवर्ड सप्लाई इनवॉइसेस माइनस क्रेडिट नोट, ये वैल्यू यहाँ पर आ रही है। सिमिलरली CGST और SGST की भी आ रही है और GSTR 3B में भी यही हो रहा है और 1 में भी यही हो रहा है। अब यहाँ पे हमें डिफरेंस आ रहा है, तो अब हम ये डिफरेंस तीनों को कंपेयर करेंगे और फिर चेक करेंगे कि इसको रिकंसाइल कैसे किया जाएगा। अब इस केस में हम दो फंक्शन का यूज़ करेंगे, एक है एंड फंक्शन और एक है ABS फंक्शन। एंड फंक्शन हम इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर हमारी एक से ज़्यादा कंडीशन को हमें कंपेयर करना है और अगर दोनों सही है या जितनी भी हमारी कंडीशन है उन सबको हमें चेक करना है, और अगर सारी कंडीशन सही है तो ही हमें रिजल्टिंग वैल्यू ट्रू मिलेगी, अदरवाइज़ हमें फॉल्स मिलेगा। और हम एक ABS फंक्शन यूज़ करते हैं। ABS फंक्शन में क्या होता है, अगर हम कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं और अगर हमारा रिजल्टिंग फिगर नेगेटिव होता है तो उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है, और अगर हमारा रिजल्टिंग फिगर पॉजिटिव होता है तो उसे पॉजिटिव ही रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसमें हम ABS फिगर कैसे हेल्प करता है। अभी हम एंड फंक्शन यूज़ करेंगे, टैब दबाया, उसके बाद हम ABS फिगर यूज़ करेंगे। ABS फिगर में हम इन दोनों वैल्यू को माइनस करेंगे, 10,000 माइनस 12,000। फिर हम ये कंडीशन यहाँ पे रख रहे हैं कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो सपोज अज्यूम करिए मैंने 100 रखा है, तो ये 100 रुपीज़ से कम है क्या। फिर हम सिमिलरली हमारी सेकेंड कंडीशन रखेंगे, उसमें हम 3B को 1 के साथ कंपेयर करेंगे और फिर चेक करेंगे कि ये 100 रुपीज़ से कम है क्या। फिर हम फिर से ये थर्ड कंडीशन लगाएंगे, फिर इसमें हम बुक्स को 1 के साथ कंपेयर करेंगे कि ये 100 रुपीज़ से कम है क्या। तो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हमें ये आंसर ट्रू देगा, अदरवाइज़ फॉल्स देगा। अभी ये फॉल्स इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ पर हमें दिख रहा है कि यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे 2,000 ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 10,000। तो अब हम यहाँ पे अगर सपोज़ ये हमारी वैल्यू होती 10,000, ओके, तो हमें ये ट्रू देता, लेकिन यहाँ पे 10,000 तीनों में सेम है इसलिए ये ट्रू दे रहा है। अगर हमारी वैल्यू होती 10,025 तो भी ये ट्रू देता, क्योंकि हमने यहाँ पर कंडीशन रखी है कि तीनों के बीच में आपस का डिफरेंस अगर 100 से कम रहा तो कोई बात नहीं, तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए, इसलिए हमें ये ट्रू दे रहा है। सपोज़ मैंने इसको 10,101 रखा होता तो हमें ये फॉल्स देगा। तो आपकी जो टॉलरेंस लेवल है 100 हो, 1000 हो, 50 हो, आप तीनों कंडीशन में रख सकते हैं। अगर ये आपको फॉल्स दे रहा है तो आप यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हाईलाइट सेल्स में जाइए, टेक्स्ट दैट कंटेंट्स फॉल्स में जाइए, तो यहाँ पर आपको यहाँ पे ये फॉल्स कलर कर देगा। सिमिलरली अगर ये कंडीशन, तो अब इस फॉर्मूला को CGST के लिए कॉपी करिए, SGST के लिए कॉपी करिए, IGST के लिए कॉपी करिए। तो यहाँ पर 2,000 है, 2,000 है, 3,000 है, तो ये 1,000 का गैप दे रहा है। अगर हम इसे 2,000 रखते हैं तो 2,000 रखते हैं तो ये हमारी कंडीशन ट्रू कर देगा और ये हाईलाइट नहीं होगा। अभी इस केस में अज्यूम करिए यहाँ पे जो है 1,001 का डिफरेंस आ रहा है, 101 का डिफरेंस आ रहा है। तो अभी इसको रिकंसाइल कैसे किया जाए, यहाँ पे आप रो क्रिएट करेंगे। तो इस केस में बेसिकली आपका बुक्स तो आपका फाइनल है, तो आपको बुक्स को 3B के साथ कंपेयर करना है अभी और 1 के साथ कंपेयर करना है। अभी बुक्स और 3B तो सही है, तो जो भी हो आपको फाइनल मैचिंग आपको बुक्स के साथ करनी है। तो 3B में और 3B और बुक्स में आपका 101 रुपीज़ का फ़र्क है। अभी ये 101 रुपीज़ को आप माइनस करेंगे और यहाँ पे आप सम करेंगे। सिमिलरली
दोनों को कंपेयर करेंगे इससे और फिर हम सम करेंगे। अभी सिमिलरली फिर यही फंक्शन हम यहाँ पे फिर से कॉपी करेंगे और परफॉर्म करेंगे, तो यहाँ पे आपको 2 आ जाएगी और फिर ये रिकन्सिलेशन का डिफरेंस हम यहाँ पर बताएंगे। तो एक्सेस सेल शोन इन 3B। आप यही चीज़ हर एक मंथ के लिए कर सकते हैं और जो भी आपकी एडजस्टमेंट होगी उसको आप यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो इससे आपको पता चलेगा कि आपके यहाँ से कहाँ कहाँ गलती हुई है और आप कहाँ कहाँ आगे एडजस्टमेंट अगले रिटर्न्स में कर सकते हैं और इससे आपको टोटल वैल्यू मिल जाएगी। थैंक यू।